हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मार्शमैलो। इस चैनल पे आप लोग क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स करेंगे। सो करिए शुरू फिर। Welcome back everyone towards सीरीज ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फर्स्ट वीडियो में क्या किया था, हमने क्लास 9th के चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन की थी। तो ये उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें आज हम क्या करेंगे, सम यूज़फुल कंटेंट्स अबाउट दीज नंबर्स। कि कौन से नंबर्स, जैसे हमारे पास रैशनल, इरेशनल, ठीक है, और कुछ खास बातें इनके बारे में करेंगे। जो ये हमारी वीडियो है, ये थोड़ी सी पहले वाली वीडियो से थोड़ी छोटी रहेगी, बिकॉज जो चीज़ें हम उस वीडियो में कवर कर चुके हैं वो इसमें नहीं करेंगे। तो फर्स्ट एडवाइस ये है कि आप उस वीडियो को जाके अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और इस वीडियो को आप अच्छे से सुनिए। तो एक और एडवाइस है आपके लिए, जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया है वो आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। उसको आप ईयरफोन्स या फिर कोई ऐसा ऑडियो ऐड लगा के सुने जिससे आप उसे अच्छे से सुन पाएँ, बिकॉज उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, तो हम करते हैं शुरू। आज जो करना है उसके लिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, कल हमने किए थे, हमारे पास कौन कौन से नंबर थे। हमारे पास नंबर्स थे रियल नंबर्स, जो कि दो टाइप के थे, रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल की आगे कैटेगरी थी कौन सी, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। तो आज क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं इन्हीं नंबर्स के बारे में कुछ थोड़ी सी डीप स्टडी, ठीक है, और कुछ खास तरह के क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स, उनमें मेन डिफरेंस क्या थे। जो रैशनल नंबर्स थे, इरेशनल नंबर्स थे, इनमें मेन डिफरेंस क्या थे। इनमें जो मेन डिफरेंस है आपने देखा था, इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। इसको हम इस फॉर्म में बना ही नहीं सकते। तो कैसा रहेगा, डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, डेसिमल्स तो इसमें भी होते हैं, डेसिमल फॉर्म तो इसमें भी होती है। ओके, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, इसका डेसिमल टू टाइप्स का था, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रीअकरिंग भी बोल सकते हैं, जो बार बार अकर करे। तो ये था। इसमें डेसिमल किस टाइप का है, इसमें डेसिमल है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रीअकरिंग या नॉन रिपीटिंग, मतलब हमारे इरेशनल नंबर्स में। तो इतना ही बताया गया था। तो आज क्या स्पेशल होने वाला है इसके बारे में, तो आज बताने वाले हैं, जैसे इसमें दोनों डेसिमल टाइप के, मतलब दोनों में डेसिमल्स पाए जाते हैं, तो इस तरह इन दोनों में कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी मिलेंगी, यानी कि रूट्स वाले। तो फ़र्क क्या है उनमें, ये रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट वाले भी हो सकते हैं और क्यूब रूट वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी क्यूब रूट वाले भी हो सकते हैं, और इसमें फोर्थ रूट भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ठीक है, और आगे जाके कौन से nth रूट तक हो सकता है। तो डिफरेंस क्या बताने वाला हूँ मैं, जो मेन डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ, अगर ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में जो इसके अंदर नंबर आएगा, तो यहाँ पर वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर क्यूब में आ रहा है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, वो नंबर परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो इसके बाद ऐसे ही वो परफेक्ट क्या होना चाहिए, इसका 4, मतलब 4 बार किसी नंबर को लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, और इसमें से फोर्थ रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा ना। तो इसी तरह से क्यों 4 क्यों आएगा, इन चारों में से एक निकल जाएगा। तो ये होते हैं रूट्स के बारे में, आपने थोड़ा बहुत जाना हुआ है। तो अगर वो परफेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट 4 टाइम्स वाला है, परफेक्ट n टाइम्स वाला इसके अंदर, तो वो हमेशा वो नंबर, वो रूट्स किसके होंगे, वो रूट्स होंगे रैशनल नंबर के। तो क्या इसमें सिर्फ हमारे पास जो अंदर नंबर रख रहे हैं वो सिर्फ क्या नेचुरल ही हो सकते हैं, ठीक है, जो रूट के अंदर रखे जाते हैं। तो इसका भी आंसर है नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव ज़रूर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होने चाहिए, इनके अंदर रखने वाला कोई भी नंबर पॉजिटिव, वो इनमें भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी बात मैं अभी आगे आपके सामने करने वाला हूँ, आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव कैसा, नेचुरल नंबर आ सकता है, यस,
होल नंबर यस। तो कुल मिला के मैं इनको वहाँ पे कवर कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास रैशनल नंबर तक हम कवर कर सकते हैं। क्यों? जैसे आपने ये तो देखा है कि 4 का रूट हो गया, स्क्वायर रूट 2 हो गया, ठीक है। 8 का क्यूब रूट कितना हो गया, ये भी 2 हो गया, ठीक। तो इसमें अगर मेरे पास आए 4.84, तो इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 2.2। वाई? क्योंकि इससे हमें क्या पता चला, पहले ये देखिए, इसका मतलब डेसिमल्स वालों का भी हम क्या है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इस नंबर का है, तो कुछ भी लो वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए स्क्वायर रूट में, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए अगर क्यूब रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह परफेक्ट मतलब n टाइम्स वाला होना चाहिए अगर हम उसको निकाल रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ठीक है, तो इस तरह इसके अंदर रखा जाने वाला नंबर वो परफेक्ट होना चाहिए, चाहे वो स्क्वायर में हो, क्यूब में हो, या किसी भी आगे वाले हमारे सिस्टम में हो। तो इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो दूसरी बात, इसमें कौन आते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर इसके अंदर परफेक्ट क्यूब ना हो, अगर क्यूब रूट में रखा है, और परफेक्ट 4 टाइम्स वाले में ना हो, अगर वो इसमें रखा हुआ है, ठीक। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। जैसे स्क्वायर रूट में आप रख दो 3, 2 रख दो, या क्यूब रूट में आप 5 रख दो, यानी जिनका जो किसी का क्यूब ही नहीं बन रहा वो क्यूब रूट में रख दिया, ठीक है। तो और क्या है, तो इसमें रखे 17। तो इस तरह के नंबर्स जो हैं जब हम इनको लिखते हैं तो क्या है, वो इरेशनल आंसर देंगे। तो ये चीज़ जो मेन थी आपको, यानी कि आपने हमारे पास आप लोगों ने कौन कौन से और पढ़े हुए थे, आपने पढ़े हुए थे ये रूट वाले दोनों में आते हैं, तो इनका डिफरेंस भी है। तो इसमें कौन से आएंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसी तरह से आप पूरी सीरीज़ को याद रख सकते हैं। मेनली आपको ये करना है, और ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपके चैप्टर में से कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस थोड़ा सा आएगा, इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, दैट्स ऑल। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई। और सेकंड चीज़ जो आपको मैं बताने वाला हूँ, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था, बिकॉज मैं चाहता था कि उस पर आप लोग क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चंस मुझे मिले भी उससे, ठीक है, बहुत अच्छा। क्यू को क्यों हम रैशनल नंबर को क्यों क्यू से डिनोट कर रहे हैं, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस। तो इसके पीछे का रीजन जानने के लिए सबसे पहले हम रैशनल नंबर को ही देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखा रैशनल नंबर्स कौन से थे रैशनल नंबर, जो हमारे पास जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में यानी रेशो की फॉर्म में लिख सकते थे। इससे हमें क्या पता चला, रेशो की फॉर्म में लिख सकते थे, ओके, ठीक है, रेशो भी पता चल गया। अगर हम 2/5 लिखते हैं, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कहाँ मिलने वाला है, जैसे समझ लो ये डिविडेंड होता है, आपको पता है, ये होता है डिवाइजर, यहाँ तक क्वोशेंट और यहाँ तक रिमाइंडर। तो शायद कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ भी गया हो कि मैं क्यों बताया ये। तो आंसर किससे मिलता है, क्वोशेंट से। तो इसी क्वोशेंट के क्यू के कारण रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट कर लिया जाता है। इट वाज अबाउट दिस। तो कल हमने एक बात और की थी, एक चीज़ और आपको समझाई थी, वो क्या थी, वो थी कि जो भी हमारे पास ये है नंबर्स, इसको हमने याद रखने के लिए क्लासिफिकेशन टेबल बनाया था। कैसे, रियल नंबर्स 2 टाइप के थे, रैशनल्स और इरेशनल्स, और आगे जाके इंटीजर्स, या उसके आगे होल नंबर्स, और उसके आगे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझ ली थी। तो आज में एक क्वेश्चन अराइज होता है इससे क्या क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का नंबर सिस्टम है, कोई और नंबर सिस्टम नहीं हो सकता क्या ऐसा, ठीक है। या फिर कह लो नंबर सिस्टम तो चलो एक ही टाइप का, इस क्वेश्चन से नहीं, ये क्लासिफिकेशन क्या हम एक ही तरह से कर सकते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। तो इसलिए एक और तरह की क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूँ जिससे आप लोग समझ सकते हो। तो नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, नंबर्स इसने बोला 2 टाइप के होते हैं, एक हो गए हमारे रियल और दूसरे क्या हो गए हमारे पास इमेजिनरी। तो इनको देख के घबरा नहीं जाना, ये कौन से नंबर्स हैं, तो ये आपको 11th में आने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा वो जो आपकी क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये रियल नंबर्स आगे कितने टाइप के थे, ये रियल नंबर्स थे आगे, अभी सिंबल्स में लिखूंगा मैं क्यू डैश, यानी कि इरेशनल और रैशनल्स, ठीक है। अभी जो रैशनल्स थे ये आगे कितने टाइप के थे, पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पहले वाले में, इंटीजर्स। अब इसमें 2 बातें करेंगे, एक तो हम करेंगे क्या बोलते हैं उसको, इंटीजर्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन दूसरा साथ में आ जाएगा फ्रैक्शंस, दूसरा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शंस,
और एक आ गया इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आगे क्या थे, इंटीजर्स में आगे क्या करेंगे, अब इंटीजर्स में हमारे पास आगे एक आ गया, सोच के, यस कोशिश करो, सोचो आप लोग क्या आ सकता है। इंटीजर्स में पहले क्या आए थे, होल नंबर आए थे, है ना। अभी क्या आएगा इंटीजर्स में, इंटीजर्स में एक तो नेगेटिव नंबर आ गए, यस नेगेटिव इंटीजर्स लिख देता हूँ, या नंबर्स लिख लो, नेगेटिव इंटीजर ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि नंबर्स में तो और भी आ गए ना, रेशनल इरेशनल वगैरह में भी नेगेटिव नंबर्स तो होंगे, इसलिए नेगेटिव इंटीजर ही लिखूंगा। और इसके अलावा होल नंबर्स लिखता हूँ मैं, होल नंबर। तो होल नंबर्स से आगे क्या आएगा, एक तो इसमें आ जाएगा नेचुरल नंबर्स, और दूसरा क्या आने वाला है, दूसरा है ज़ीरो, दूसरा है ज़ीरो। तो इस टाइप की भी क्लासिफिकेशन हो सकती है। इसमें समझने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमने इमेजिनरी नंबर समझने हैं क्या होते हैं, और एक फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस समझाऊंगा मैं इस वीडियो में, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, बाकी चीज़ें तो क्या हैं, ठीक है। इस तरह से भी, यानी कि हमारे पास क्लासिफिकेशन और तरह की भी हो सकती है। अब बात करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर का डिफरेंस हम अच्छे से समझ लें, तो ध्यान से देखिएगा। जो हमने क्या किए हैं, हमने जो रैशनल नंबर्स किए हैं, ठीक है, और साथ में कौन है, फ्रैक्शन। तो इनमें मेन डिफरेंस जो है वो करने से पहले हम इसकी सिमिलैरिटीज चेक करते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म में होता है, पी पॉन क्यू की फॉर्म में होता है, ये भी होता है पी पॉन क्यू की फॉर्म में। सेकंड सिमिलैरिटी क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसमें भी क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब तक तो सेम है। तो डिफरेंस क्या हुआ इनका, डिफरेंस ये हुआ कि जो पी और क्यू हैं वो क्या थे, इसमें इंटीजर्स थे, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकते थे और नेगेटिव भी हो सकते थे, ठीक है। लेकिन इसमें पी और क्यू क्या है, इसमें पी और क्यू हैं होल नंबर्स। कौन है, होल नंबर्स, ठीक, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, इंटीजर्स और होल नंबर। तो डिफरेंस यानी कि हमारे पास रैशनल नंबर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे 2.5 एक पॉजिटिव है और -7/3 या -7.5 समथिंग, ये क्या है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। अब फ्रैक्शन में क्या हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, यस ज़ीरो भी हो सकता है, 0 पॉइंट समथिंग कर दो, ठीक है। तो ज़ीरो इंक्लूड होने वाला रैशनल नंबर बन गया हो, यानी कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है ना, तो इसलिए ऐसा रैशनल नंबर, जीरो के नीचे कुछ भी लगा दो तो जीरो ही रहेगा ना, तो इट मीन जीरो एक रैशनल नंबर है। ऐसे क्वेश्चन भी बनता है फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी फ्रैक्शंस क्या थे, फ्रैक्शन की मेन प्रॉपर्टीज आपको पता लग चुकी हैं। तो फ्रैक्शन में अब जो सेकंड है वो चीज़ क्या है, फ्रैक्शन में है हमारे पास, फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखो हमने अगर इसको n पॉन डी की फॉर्म में लिख लें, p पॉन q की फॉर्म में लिखा है ना, अगर मैं इसको n पॉन डी की फॉर्म में, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर मैं इसको इसकी फॉर्म में लिखूं n पॉन डी की, तो अगर मेरे पास न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो इस टाइप का फ्रैक्शन क्या होता है, इस टाइप का फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको मैंने स्मॉल और कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया ताकि आप लोग आसानी से समझ सकते हो। न्यूमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, जैसे 1/2, 3.5 समथिंग, इस तरह के नंबर्स हो गए। इम्प्रॉपर क्या हो गया, अगर न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा, तो इट मीन्स इसके एग्जांपल जैसे 5/2 और 7/3, ठीक। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा होता है, ये इससे ही बनता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है। कैसे बन जाता है, जैसे ये हमारे पास n पॉन डी है ना, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, यानी कि 5 को 2 से डिवाइड कर दूं, तो इस फॉर्म में आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 1 5। तो इसकी फॉर्म लिख देता हूँ QR/D, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर, ठीक है। तो कोशेंट कितना है हमारे पास, 2, 1/2, क्या बन गया, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 5/2 बन गया ना। तो इस इट मीन्स ये इम्प्रॉपर से मिक्स हम लोग चेंज कर सकते हैं आपस में ये, ठीक। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया। और मेन डिफरेंस बताने वाला हूँ आपको, ये नेगेटिव नहीं होता। तो फ्रैक्शन का मीनिंग समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं इसके जो पी और क्यू हैं, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो इट मीन्स होल नंबर्स में तो नेगेटिव होते ही नहीं, इट मीन्स ये नेगेटिव नहीं होता है। और नेगेटिव नहीं होता, इसके अलावा आपको एक और चीज़ से इसको समझा देता हूँ, वो क्या है, फ्रैक्शन मीन किसी चीज़ का कोई भाग, किसी चीज़ का कोई पार्ट, किसी चीज़ का कोई टुकड़ा,
ठीक, जैसे मेरे पास ये एक पिज़्ज़ा है तो इसके मैंने दो पार्ट कर दिए, दो फ्रैक्शंस बना दिए। इसके 1/, मतलब हाफ पार्ट ये है 1/2 1/2, तो ये क्या बन गए, फ्रैक्शंस बन गए। तो किसी चीज़ का कोई हिस्सा कभी हो सकता है नेगेटिव, नहीं हो सकता ना, तो दैट इज़। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है जैसे मिक्स में किया, एक मैंने पूरा खा लिया पिज़्ज़ा और एक मैंने क्या है हाफ खा लिया, तो 1 and 1/2 ये मेरे पास क्या बन गया। जैसे अगर इसको मैं देखूँ तो 2 पिज़्ज़ा पूरे खा चुके हैं और हाफ पिज़्ज़ा और खाया, ठीक है। तो इट मीन्स ये है हमारे फ्रैक्शन, और इन दोनों में डिफरेंस भी आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा हमने पीछे करके आए हैं तो इस हिसाब के क्वेश्चंस यानी कि रूट वाले, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंबल को क्या बोला जाता है, रूट बोला जाता है? नहीं, इसको रूट नहीं बोलते। इसको कौन सा सिंबल बोलते हैं? इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रेडिकल। इसको बोलेंगे रेडिकल। और जो यहाँ लिखा जाएगा, यानी कि जैसे 2 लिखते नहीं है ना, या 3 आ जाए, क्यूब रूट की बात है, तो ये क्या होगा, ऑर्डर या फिर इंडेक्स होगा। तो इसमें आपके लिए क्वेश्चन है, आई होप आप सब लोग समझ जाओगे। इसके अंदर जो नंबर लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ क्वेश्चंस फॉर यू, आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया कि हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो नंबर सिस्टम के लिए, ठीक। तो एक चीज़ अभी बाकी है, बताओ क्या, इमेजिनरी नंबर्स आपको बताने थे। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं तो मैं यहीं बता देता हूँ, वीडियो में रह जानी थी नहीं तो। इमेजिनरी नंबर्स हमारे पास होते हैं, पीछे पढ़े थे ना जब क्लासिफिकेशन किया, देखो हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। तो क्लासिफिकेशन में हमने इमेजिनरी नंबर्स देखे, ठीक है। ये हैं, ये आएंगे तो 11th में, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, या फिर आप लोग इनको समझोगे कैसे? इमेजिनरी नंबर्स ये वो नंबर हैं जो हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन नॉट बी शोन ऑन नंबर लाइन, ठीक। दूसरी बात, इसमें रूट वाले आते हैं। कौन से रूट वाले आते हैं? जिनके अंदर नेगेटिव होगा। देखो जब मैंने रैशनल और इरेशनल समझाया था तो उसमें नेगेटिव नहीं लिखने को कहा था ना, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स यही होते हैं, इसके अंदर रूट में नेगेटिव लिखा जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स, ठीक। इसका मीनिंग क्या हो, अगर मैं इसका क्या करूं, स्क्वायर करूं, तो वो आएगा नेगेटिव -2 आएगा। तो यही है डिफरेंस, किसी चीज़ का स्क्वायर कभी रियल नंबर्स में नेगेटिव नहीं आता, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स में किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो वो नेगेटिव आ जाएगा। रियल नंबर में किसी भी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स में नेगेटिव आ सकता है। लेकिन ये नंबर्स आपके सिलेबस में नहीं हैं, ये बस आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने आपको एक डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन बताई थी, उसमें ये नंबर्स आए थे। तो इनफ है इतनी नॉलेज आपको इमेजिनरी नंबर्स के लिए, ठीक। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। सो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको जो टॉपिक नहीं अभी भी समझ में आया तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने की इस चैनल से ज़रूरत हो तो आप उसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।